देश में और दुनिया में प्रधानमंत्री की बढ़ती पॉपुलैरिटी का राज क्या है? 28 अगस्त 2013 के दिन $1 का भाव करीब 68 रुपए तक पहुंच गया था। उस समय ऐसी राजनीति हुई कि रुपए की कमजोरी कोई मजबूत नेता ही दूर कर सकता था, यह बताया जाने लगा। हिंदुस्तान के सिंहासन पर अब एक सिंह को बैठाना है। रुपए की कमजोरी को लेकर अनाप शनाप दावे किए गए। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और कितना ये सरकार चोट पहुंचाएगी, ये बहुत गंभीर सवाल है। इसको संभालने में बहुत कठिनाई का सामना करना। रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है, और जनता तालियां बजाने लगी। और बेशर्म होकर के कहते हैं। So our criticism at that time had context with which we made the criticism. So उस context को समझ लीजिए, सब चीज एक जैसे नहीं था उस समय। इन्फ्लेशन इतना हाई रेट रहने के बावजूद भी हर इंडिकेटर नेगेटिव में था, इसीलिए हमारी क्रिटिसिज्म। आज इन्फ्लेशन कहाँ है? ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। यह मुद्दा इस बात का प्रमाण है कि कैसे इसके सहारे जनता को बेवकूफ बनाया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी बेबस लाचार से दिख रहे हैं। न भ्रष्टाचार मिट रहा है, न काला धन आ रहा है, न गरीबी खत्म हो रही है, न महंगाई खत्म हो रही है। पूरे देश में हाहाकार मच रहा है। हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं। ऐसा नहीं है कि रुपए का गिरना उसके बाद बंद हो गया, लेकिन जनता ने समझना ही बंद कर दिया है। 2014 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है, कांग्रेस पार्टी ने न केवल सरकार की बल्कि भारत की भी मर्यादा गिराई है। यही कारण है कि इन वर्षों में भारतीय मुद्रा का जितना अवमूल्यन हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। हम गवर्नमेंट क्यों चूज करते हैं? ताकि सरकार हमारे लिए काम कर सके, लेकिन जब से आप आए हैं तब से तो जैसे सिस्टम बिल्कुल बदल ही गया है। 14 अगस्त 2018 उस दिन भारत का रुपया ऐतिहासिक रूप से नीचे गिरा और एक बार $1 का भाव 70 रुपए तक पहुंच गया। कुछ लोग देश बेचने में लगे हैं कि 2018 में, ध्यान रखिए, उस साल ना यूक्रेन युद्ध था, ना कोरोना की महामारी की आहट या आशंका। ओह माय गॉड। उस साल रुपए की कीमत में पूरे साल में 9.2% की गिरावट आई थी। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है, और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज हमें इस सदन में वक्तव्य चाहिए, प्रधानमंत्री आए और बताएं तो उन्होंने क्या उपाय इसके लिए सोचे हैं। लेकिन यहाँ तबियत संभालिए आप लोग। उसके बाद 2019, 2020, 2021 में लगातार रुपया कमजोर हुआ। 2.3% से लेकर किसी साल 2.9% तक कमजोर हुआ। मेरा आपसे एक सवाल है कि ऐसा पहले क्यों नहीं होता था? Under the great leadership of Prime Minister, explain what are the reasons for this steep fall and why they have failed in stabilizing the rupee vis-a-vis dollar. अरे हम तो कहता हूँ इसमें जरूर कोई विरोधी पार्टी का हाथ। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, और मैंने साफ मांग की, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। इसमें मुख्यमंत्री मोदी समझा रहे हैं कि रुपया कमजोर होता है तो व्यापारी बाजार में टिक नहीं पाता है, लेकिन आज हम रिफॉर्म करते हुए देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हालात और कारण 2013 में भी रहे होंगे और 2018 में भी, लेकिन रुपए की कमजोरी को सरकार की कमजोरी से जोड़ा गया। मजबूत सरकार के नाम पर झांसा दिया गया कि रुपया भी मजबूत होगा, जबकि रुपया 2013 के भाव से कहीं ज्यादा गिर चुका है। बड़े देश के बड़े बड़े फैसलों में छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। उन्होंने हिंदुस्तान की पूरी अवस्था पर से उनका कंट्रोल खो चुका है। उसके पहले तक हम नहीं जानते थे कि रुपए का कमजोर होना प्रधानमंत्री का गरिमा खो देना है। साथियों, मैं एक और बात आपको बता दूं, जिसे जानकर पता नहीं आप बैठे रहेंगे कि नहीं बैठे रहेंगे। भारत के अखबार लिख रहे हैं कि रुपया अपने इतिहास में इतना कमजोर कभी नहीं हुआ। ओह माय गॉड। It's a very grave situation. With a great sense of concern, it is about to cross the 62 mark against the dollar. 62 नहीं निर्मला जी, 77 भूल गई होंगी मालिक, टेंशन बहुत है ना। Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. कभी-कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है।
अगस्त 2017 में moneycontrol.com पर एक रिपोर्ट छपी जिसमें इस बात को गलत बताया गया कि 15 अगस्त 1947 के दिन $1 1 रुपए के बराबर था। लेकिन तब नरेंद्र मोदी ने कह दिया, देश जब आजाद हुआ तब $1 1 रुपये के बराबर था। आपसे अनुरोध है कि आप आज के डेट में फिर से ताली बजाएं। ऐसी ऐसी बातें कही जा रही थीं जिनका कोई तुक नहीं था। इसलिए रुपए का गिरना, बल्कि इसके नाम पर इतनी बड़ी आबादी को किस तरह से बेवकूफ बनाया गया, उसका विषय कहीं ज्यादा बड़ा है। ओह माय गॉड! उस समय लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे ऐसे धर्मशास्त्री, अर्थशास्त्री बनकर घूमने लगे जो लोगों से पेट फुलाने के लिए कहते थे और लोग दिमाग में हवा भर लेते थे। अच्छा, आप लोग भी चाहते हो इस देश के अंदर सिंहासन पर कोई शेर दिल आदमी बैठना चाहिए? कथित रूप से एक संत ने ज्ञान दिया कि यह सोचकर ही प्रफुल्लित हो जाता है मन कि जब मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो $1 40 रुपए के बराबर हो जाएगा। फिर 2013 में कैसे कहा गया कि सरकार की वजह से रुपया कमजोर है, तो अब रुपया सरकार की वजह से क्यों नहीं कमजोर है? देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है, उसी में वो डूबे हुए हैं। तब तो यह भी कहा गया कि भ्रष्टाचार के कारण भी रुपया कमजोर हो रहा है। अब तो फर्जी दावे किए जाते हैं कि भ्रष्टाचार बंद हो चुका है, जबकि उसका कवरेज बंद है। फिर भी इसे सही मान लीजिए, तब क्यों रुपया इतना कमजोर हो रहा है? और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। वैसे अब मजबूत सरकार का मतलब मजबूत रुपया नहीं होता है, बुलडोजर होता है। गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर सरकारें अब मजबूत कहाने लगी हैं। देश संकट में है। क्या आप कभी नहीं सोचेंगे कि बुलडोजर का कवरेज, लाउड स्पीकर का कवरेज क्यों बढ़ाया जा रहा है? अच्छी बात है कि आप न समझने की जिद पर हैं। 2013 में तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि रुपया इतना कमजोर हो गया है कि सब्जी वाला भी उसकी बात कर रहा है। क्या 2022 में वह बात करना भूल गया? आजकल सब्जी वाला भी दाम की चर्चा थी। अरे भाई, रुपये की कीमत कहाँ रही है, ऐसा बोलता है। भाइयों बहनों, देश पर स्पर्धा चल रही है। रुपये की कीमत जल्दी गिरेगी कि दिल्ली सरकार की आबरू जल्दी गिरेगी? लाउड स्पीकर से लेकर ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे का कवरेज और डिबेट बढ़ाया जा रहा है। लगे रहिए। आप मेरी बात मान लीजिए, अगर ये मुद्दे ना होते तो जनता तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। आप इन दोनों के लिए थैंक यू मोदी जी कह सकते हैं। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो। न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है और न ही कोई कार्य योजना दिखाई जाती है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती है। पिछले 5 साल से लगातार हम सुनते आए हैं कि बस 3 महीने में महंगाई कम होगी। महंगाई भी रोक नहीं पाए और तब जाकर के कल्पना के बाहर का बहुत बड़ा संकट आज देश के सामने खड़ा हुआ है। बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। नहीं कहा था मैंने, मां कसम नहीं कहा। हमें आपका सहयोग चाहिए, हम चंदा मांगने जरूर आऊंगा। Holy smokes, I'm no joke out the bullpen. Bringing nothing but heat, leave you hanging like clothespins. He's a beast when he goes in, ice cold frozen. The first round draft pick, #1 chosen.